जो मेन टॉपिक है हमारा कस्टम सॉर्टिंग का। अगर हम चेक करना चाह रहे हैं कि हमारा जो डेटा है उसमें उसको सॉर्ट करना चाह रहे हैं किस तरीके से कि डेजिग्नेशन हमारी कंपनीज में अवेलेबल है, उस डेजिग्नेशन वाइज हम किस तरीके से डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट एक्सेल में अवेलेबल फंक्शन नहीं है। अगर हम चेक करते हैं कि डेजिग्नेशन का कॉलम जो है उसको सॉर्ट करने की कोशिश करते हैं, ए टू जी करते हैं, तो वो एरिया सेल्स मैनेजर को टॉप पे ले आया है और जोनल सेल्स मैनेजर को बॉटम पे ले आया है। रीजन बीइंग उसने ए टू जी उसको सॉर्ट कर लिया है। तो इसका तरीकाकार क्या है कि किस तरीके से हम अपने कंपनी के डेजिग्नेशन वाइज डेटा को सॉर्ट कर रहे हो कस्टम डेटा को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं सारे डेटा का जितनी डेजिग्नेशन अवेलेबल है उसको हम कॉपी करते हैं। उसको कॉपी करने के बाद एक नया डेटा एक एक्सेल की फाइल खोलने के बाद उसमें पेस्ट कर देते हैं और इसमें से रिमूव डुप्लीकेट करके जितनी भी हमारी रिमूव डुप्लीकेशन है वो रिमूव कर देंगे, ताकि जो यूनिक वैल्यूज हमारे पास आती है। तो रिमूव डुप्लीकेट करने का जो शॉर्टकट है वो ऑल्ट ए एम प्रेस करेंगे तो आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी एंड देन इस ओके प्रेस करेंगे, क्लिक करेंगे तो आपसे ये पूछेगा, बता देगा कि 492 डुप्लीकेट जो वैल्यूज उनके पास फाउंड हुई थी उन्होंने रिमूव कर दी है एंड ओके प्रेस कर देंगे। तो ये सारा डेटा हमारे पास यूनिक वैल्यूज आ गई है। तो सबसे पहले हम इसको रैंक्स रैंक दे देते हैं। डायरेक्टर का जो रैंक है रैंक 1 है। इसी तरीके से जनरल मैनेजर जो है उसका रैंक 2 है। इसी तरीके से आरएसएम है उसका रैंक 3 है। एंड जो हमारा आरएसएम के बाद जेडएसएम है प्रोबेबली वो उसका रैंक 4 है और एएसएम का रैंक 5 है और फील्ड मैनेजर जो है उसका रैंक 6 हो गया और सेल्स एग्जीक्यूटिव का 7 है एंड 8 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको फिर सॉर्ट कर लेंगे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, तो हमारा डेटा सॉर्ट हो गया है। अच्छा, यहाँ पे मैं इस डेटा को पार्ट करता हूँ और आपको बताता हूँ कि कस्टम लिस्ट क्रिएट किस तरीके से होगी और उसको हम अप्लाई किस तरीके से कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम ऑल्ट डाउन की प्रेस करेंगे, जो हमारा कस्टम सॉर्ट का एक ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर आ गया है। इसी तरीके से इसका दूसरा तरीकेकार क्या है कि जब आप सॉर्ट का फंक्शन पे आप क्लिक करेंगे, सॉर्ट की फंक्शन पे क्लिक करने के बाद ये विंडो आपके पास आ जाती है। सॉर्ट की विंडो एक ओपन हो जाएगी। सॉर्ट की विंडो जैसे ही ओपन होगी तो आपको ये पूछ रहा होगा कि ए टू जी करना है या जेड टू ए करना है या तो फिर इसको कस्टम लिस्ट क्रिएट करनी है। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं कि हमें कस्टम लिस्ट क्रिएट करनी है। तो जब कस्टम लिस्ट क्रिएट करने के बाद ये ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पर हम अपनी लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे संडे मंडे ट्यूसडे ये सारी बाय डिफॉल्ट लिस्ट एक्सेल में क्रिएट हुई है ऑलरेडी। तो अगर हम कोई न्यू लिस्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर या तो हम मैनुअली टाइप कर लें सारा डेटा इस तरीके से, या अगर हमारे पास लार्ज डेटा है तो उसको हम यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर एक लिमिटेशन ये है कि डायरेक्ट एक्सेल से कोई डेटा कॉपी पेस्ट नहीं होता। अगर मैं यहाँ पर इस विंडो से एग्जिट करता हूँ और यहाँ पर इस डेटा को मैं कॉपी कर लेता हूँ और दोबारा से मैं सॉर्ट की विंडो में जाता हूँ और कस्टम की लिस्ट में जाने के बाद मैं इसको कोई क्रिएट कर पेस्ट करता हूँ तो यहाँ पर पेस्ट नहीं होगा। तो इसकी एक टिप क्या है, उसकी टिप ये है कि आपने जैसे ही डेटा को कॉपी किया, क्योंकि वहाँ पे वो स्ट्रिंग मांग रहा होता है, हम पूरा डेटा पेस्ट कर रहे होते हैं, यहाँ पे डेटा को कॉपी करने के बाद नोट पैड ओपन करेंगे अपनी, नोट पैड पे ये डेटा पेस्ट किया एंड देन सिलेक्ट ऑल किया, कंट्रोल ए से कंट्रोल सी कॉपी किया और फिर अगेन लिस्ट में हम जाएंगे। लिस्ट में जाने के दो तरीके, एक तरीका हमने ये देख लिया है और सेकंड जो तरीका हमारे पास है, फाइल में हम जाएंगे। फाइल पे ऑप्शन आते हैं, आपके ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद एडवांस एडवांस पे आप आएंगे, क्लिक करेंगे। एडवांस पे क्लिक करके स्क्रॉल डाउन करेंगे, बिल्कुल एक्सट्रीम डाउन पे आप देखेंगे एक ऑप्शन आ रहा होगा एडिट कस्टम लिस्ट। एडिट कस्टम लिस्ट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो वही विंडो दोबारा आपके पास ओपन हो गई है। हमने डेटा नोट पैड से ऑलरेडी कॉपी किया हुआ है, यहाँ पर पेस्ट करेंगे तो हमारी एक लिस्ट क्रिएट हो गई है। जो हम यहाँ पे इसको ऐड किया, ऐड करने के बाद इसको ओके कर दिया तो ये लिस्ट हमारी डिफॉल्ट सेटिंग में जाकर सेव हो गई है। अब हम इसको सॉर्ट करने के लिए दोबारा कस्टम सॉर्ट पे जाएंगे। कस्टम सॉर्ट पे जाने के बाद ये हमसे पूछेगा कि इसको कस्टम लिस्ट किस तरीके से आई है। तो कस्टम लिस्ट हमारे पास ये डायरेक्टर जनरल मैनेजर की सबकी लिस्ट हमारे पास अवेलेबल हैगी, राइट। इसको हमने बता, अब जब भी ये हमसे पूछेगा चार ऑप्शन पूछेगा। नंबर 1 ए टू जी पूछेगा, नंबर 2 जी टू ए पूछेगा, नंबर 3 पूछेगा कि जो आपने डेजिग्नेशन की जो लिस्ट क्रिएट की थी वो असेंडिंग में, यानी कि डायरेक्टर जनरल मैनेजर रीजनल मैनेजर है,
या डिसेंडिंग फॉर्म में सेल्स ऑफिसर, सेल्स एग्जीक्यूटिव, फील्ड मैनेजर एंड सो एंड सो फोर्थ। इस तरीके से आपसे पूछ रहा होगा। तो फिलहाल हम इसको सॉर्ट करते हैं असेंडिंग ऑर्डर्स में एज पर दैट डेजिग्नेशन। तो डायरेक्टर पे हमने क्लिक किया, डायरेक्टर जनरल मैनेजर पे क्लिक करने के बाद हम ओके क्लिक करेंगे तो आपकी जो भी डेटा है इसको ये डेजिग्नेशन वाइज ने सॉर्ट कर दिया। तो हम यहाँ देखते हैं कि डायरेक्टर को पहले इसने लिया, उसके बाद जनरल मैनेजर है, फिर हमारे जो तीन रीजन्स के रीजनल मैनेजर्स हैं उनको लिया, उसके बाद जोनल मैनेजर्स हैं, फिर एरिया सेल्स मैनेजर है, फील्ड मैनेजर्स हैं, सेल्स एग्जीक्यूटिव एंड देन लास्ट में सेल्स ऑफिसर्स। तो ये हमारा पूरा डेटा सॉर्ट कस्टम लिस्ट के तरीके से हो गया। तो हमने ये देखा कि किस तरीके से कस्टम लिस्ट के थ्रू हम डेटा को सॉर्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, एक और बेनिफिट इसका ये है कि जब भी आप नेक्स्ट टाइम किसी भी डेटा में आप होंगे, तो किसी भी एक्सेल की शीट पे होंगे और जिस तरीके से आप यहाँ पे टाइप करते हैं सैटरडे, उसके बाद एक्सेल को पता होता है कि बाय डिफॉल्ट सैटरडे के बाद जो जो डेज आने हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो इसी तरीके से ये लिस्ट जो आपने क्रिएट की है तो उससे इसको पता चल जाता है कि डायरेक्टर के बाद जो लिस्ट है जो हमने बाय डिफॉल्ट की हुई है वो यहाँ पर आ जाएगी। ये जनरल मैनेजर है, उसके बाद रीजनल मैनेजर एंड देन सारी डेजिग्नेशन है। इसी तरीके से अगर इसको लेफ्ट टू राइट करता हूँ, ड्रैग करता हूँ, तो ये भी आपको बता देगा। तो ये जो लिस्ट है ये बाय डिफॉल्ट आपकी जो लिस्ट का फंक्शन है उसमें जाकर सेव हो गई है। तो जब भी आपने इसको रिकॉल करना होगा तो यहाँ पर रिकॉल हो जाएगी। तो ये था हमारा एक सॉर्ट का एक फंक्शन और मल्टीपल कुछ एडवांस स्टेप्स के साथ। थैंक यू।